नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो देखिए, आज का जो पहला वीडियो है क्लास 1 आप देख रहे हैं। आज से एबीएस आपकी स्टार्ट हुई है और अभी लगभग 33-34 दिन है। ठीक है, एग्ज़ाम के 33 प्लस या 34 दिन आप मान के चल लो। ठीक है, इतने दिन हैं और इतने ही दिन के अंदर मैं संपूर्ण एबीएस आपकी कंप्लीट करा दूंगा। तो आज ये फर्स्ट क्लास है और टॉपिक का नाम है, देखिए, विश्व के घास के मैदान। यहाँ से दोस्तों 101% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 1 नंबर हर बार जो पेपर में है वो पूछा जाता है। तो क्लास 1 है, जादुई ट्रिक है, एक बार पढ़ो और हमेशा याद करो। मैं चीज़ें ऐसे ही अपने चैनल पे कराता हूँ। तो आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिएगा, देखिए यहाँ पे हेडिंग भी आप देख रहे हैं, विश्व के घास के मैदान। और ये ईवीएस का आपका यूपी टेट का ये पहला लेक्चर है, फर्स्ट वीडियो है। मैं एक एक टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिखाऊंगा। सीखी हुई बात ही एग्जाम में काम आएंगी। और ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और जो जियोग्राफी है उसके अंदर भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो सारे घास के मैदान, विश्व के घास के मैदान, जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट हैं सिर्फ उन्हीं की चर्चा करेंगे, फालतू कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, और उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, इनको भी जानेंगे। और जब ट्रिक सारी कंप्लीट हो जाएंगी फिर मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो पूरी जानकारी आपको लेनी है तो इस वीडियो को अंत तक देखना, तभी ये वीडियो आप देखना है। और आधी अधूरी छोड़ना है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जो घास का मैदान है वो है सवाना। ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, अगर आप देखोगे तो एसएससी, बैंक, पीओ, ये जितने भी एग्ज़ाम है ना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो सवाना है ये कहाँ पे है? ये अफ्रीका में है। ठीक है, सवाना घास का मैदान कहाँ पड़ता है? ये अफ्रीका में पड़ता है। ठीक, अब देखो ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखोगे। ठीक है, देखो ट्रिक के माध्यम से आपको इस प्रकार से याद रखना है। देखो यहाँ पे है सब आना। ठीक है, सब आना, यहाँ पे सवाना है। अब मैं इसे कहूँ सब आना, क्या है? मैं आपसे कहूँ सब आना, यानी सब आना आपको फ्री में मौका मिला है, फ्री में मिलेगा, फ्री मिलेगा, सब चीज़ फ्री मिलेगा। तो आप सब आना, क्या लिखा है? सब आना, आपको सब कुछ फ्री मिलेगा। ठीक है, फ्री मिलेगा, इसलिए आप सब आना। तो आपको इससे ध्यान रखना है, सवाना क्या है? फ्री मिलेगा, यानी अफ्रीका में। ठीक है, सवाना कहाँ पे है? अफ्रीका में है। सब आना क्योंकि सब कुछ फ्री का मिलेगा। क्या मिलेगा? सब कुछ फ्री का मिलेगा, सब आना। तो ये आपको जब भी पेपर में आएगा तो तुरंत पहचान लोगे, सवाना घास का मैदान कहाँ पे है? अफ्रीका में है, क्योंकि सब फ्री का मिलेगा। सब क्या है? फ्री का मिलेगा, इसलिए सब आना यानी फ्री का मिलेगा। आप ऐसे इमेज दिमाग में सेट करते जाओ और जब वीडियो एंड होगा एमसीक्यूज क्वेश्चन लगाओगे तो एक एक क्वेश्चन चुन चुन के आपका सही होगा, इस बात की गारंटी है। तो अगर आपको ईवीएस अपनी अच्छे से मजबूत करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, किसी से भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिएगा अगला देखते हैं, अगला क्या है। अब देखो अगला जो है वो है अपना लानोस। क्या है? लानोस। ये जो पड़ता है वो वेनेजुएला में पड़ता है। अब मेरी ध्यान से बात सुनो। ठीक है, कभी कभी पेपर में आपको क्या मिलेगा देखने को? ये मिल सकता है गुआना। ठीक है, गुआना। और कभी कभी पेपर में आपको क्या मिल सकता है? आपको मिल सकता है कोलंबिया। क्या मिल सकता है? कोलंबिया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्या है? कोलंबिया। ठीक, ये भी देखने को आपको मिलेगा। तो जो लानोस घास का मैदान है ये जो है कोलंबिया, वेनेजुएला और गुआना, ठीक है, इन्हीं क्षेत्रों में है।
इन्हीं क्षेत्रों में है तो पेपर में वो बदल बदल के नाम देता है। कोलंबिया भी दे देगा, कभी वेनेजुला भी दे देगा और कभी गुआना भी दे देगा। अब ट्रिक से आप कैसे याद करोगे वो मैं आपको याद कराता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छी ट्रिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो ला नोस, यहाँ पे इनको वर्ड को अलग करो। ला नोस, ला नोस, नोस का मतलब नोज, ठीक है भाई। ऐसी नोज ला, ऐसे व्यक्ति की नोज ला जिसकी नोज सबसे लंबी हो। कैसी हो? सबसे लंबी हो। यानी ऐसी नोज लेके आ जिस व्यक्ति की, जो भी व्यक्ति हो उसकी ऐसी नोज ला जो सबसे लंबी हो। तो देखो ला नोज, नोज का मतलब है नाक, यानी ऐसी नोज ला के आ जो सबसे क्या है, लंबी है। तो इसमें देखो क्या पड़ रहा है, लंबी। कोलंबिया में क्या है, लंबी। तो जैसे ही लानोज जो शब्द आएगा तो तुरंत समझ जाओगे कि हमने याद करा था ला नोज, ला नोज। ऐसा व्यक्ति लेके आ, ऐसा आदमी ढूंढ के ला जिसकी क्या हो, लंबी नाक हो। क्या हो, लंबी नाक हो। तो इसमें देख रहे हो आप लंबी, तो याद रखना है जिसकी लंबी नाक हो, यानी ला नोज, लंबी नाक। तो कोलंबिया ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी पेपर में आपको वेनेजुला भी मिलेगा, हो सकता है कभी कभी आपको गुआना भी मिलेगा, या बदल बदल के पेपर में देता है। तो तीनों नाम आपको ऐड करना है। तो उम्मीद करूंगा ये भी घास का मैदान आपको याद हो चुका होगा। और वीडियो देखते जाओ, सारा सब कुछ याद हो जाएगा। और जब अंत में पहुंचोगे तो कहोगे सर बिल्कुल आनंद आ गया, ठीक है, बिल्कुल आनंद आ गया। चलिए इसको देखो, ये है आपका कैंपोस। क्या है, कैंपोस, ठीक है। और देखो यहाँ पे आपको पेपर में ये भी शब्द लिखा हुआ मिल सकता है, कैंपास। क्या लिखा हुआ मिलेगा, कैंपास, ठीक है। बात एक ही है, कैंपास या कैंपोस, बात एक ही है। ये क्या है, घास का मैदान, तो ये है ब्राज़ील में। क्या है, ब्राज़ील में। अब देखो इसको कैसे याद करोगे, बिल्कुल सिंपली ट्रिक्स है, कोई दिल से नहीं लेगा, ये तो याद कराने का एक तरीका है, ठीक है। अब ध्यान रखो, कैंपोस यानी कैंपास, आपको ध्यान रखना है। एक कैंपस का क्या आता है, जूता आता है। कैंपस का क्या आता है, जूता आता है, यानी शूज आता है, ठीक है। अब दो दोस्त होते हैं। अब दोस्त क्या होते हैं, एक बॉयज़ होता है और दूसरी गर्ल्स होती है, ठीक है। जब ये दोनों मिलने जाते हैं तो जो बॉयज़ होता है, बॉयज़, ठीक है, जो लड़का होता है वो इसी कैंपस के जूते पहन के जाता है। किसके, कैंपस के जूते पहन के जाता है। और जो इसकी जीएफ होती है ना, जो इसकी जीएफ होती है, जीएफ इससे जब मिलने जाता है, ये इस गर्लफ्रेंड से अपनी मिलने जाता है, तो ये कहता है, ये लड़की ये कहती है कि जब आप उधर से आओ, जब मिलने आओ तो मेरे लिए एक बिरा लेके आना, मेरे लिए एक बिरा लेके आना, ठीक है। अब समझो, ये इस लड़के ने भैया इतना महंगा कैंपस का जूता पहन के तो चला गया, लेकिन बिरा उसके लिए लेके नहीं गया तो लड़की क्या हुई, ये जल गई। लड़की क्या हो गई, जल गई। तो यही हमारी ट्रिक है, हमें तो याद करना है कैंपोस। कैंपोस का मतलब कैंपस का शूज, और कैंपस का शूज इतना महंगा पहन के गए, दोस्त अपने जीएफ के लिए बिरा भी लेके नहीं गए, वो जल गई, और जल गई तो दोस्ती ख़त्म। तो ध्यान रखना, यानी कैंपास यानी ब्राज़ील, ठीक है। जब भी ये चीज़ जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो तुरंत आपको याद आएगी, ठीक है। ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जितनी बात आपको बताई जा रही है उतनी आपको याद करनी है, क्योंकि आपको तो नंबर चाहिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला जो है वो है प्रेरी घास का मैदान, जो कि कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। तो ये क्या है, इसको कैसे याद रखोगे, इसकी भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। एक एक चीज़ मैं आपको याद कराऊंगा ट्रिक के माध्यम से। अब देखो प्रेरी में ये बर्ड पकड़ो, प्रे, यानी ये बर्ड पकड़ो, पे, पूरा बर्ड पकड़ना है। कौन सा बर्ड पकड़ना है आपको, ये वाला आपको पूरा बर्ड पकड़ना है, पे, ठीक है। जैसे मैं देखो कोर्स ये बेच रहा हूँ, संस्कृत का कोर्स बेच रहा हूँ, मात्र 99 रुपीज़ में दे रहा हूँ आपको ये पता ही है, ठीक है, संपूर्ण कोर्स। तो देखो कुछ बच्चे हैं वो नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं वो तुरंत हमें 99 रुपये क्या कर देते हैं, वो पे कर देते हैं। क्यों कर देते हैं पे, क्योंकि वो अमीर हैं। क्या हैं, अमीर हैं। तो इससे याद रखो आप उत्तरी अमेरिका,
यानी पे करना हर किसी की बस की बात नहीं है। वो ही पे करेगा जिसके पास पैसा है। और पैसा किसके पास बहुत है, कौन सबसे अमीर है, तो आपको पता है अमेरिका। क्या है, अमेरिका। अमेरिका सबसे ज़्यादा अमीर है, यानी पे मतलब रुपया। ठीक है, सबसे ज़्यादा रुपया किसके पास है, अमेरिका के पास। तो आपको कनेक्ट करके चीज़ों को याद रखना है। तो प्रेरी घास का मैदान कहाँ पे है, ये उत्तरी अमेरिका में है। प्रेरी घास का मैदान कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में है। चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, बस वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, देखते जाओ, एक एक चीज़ आपको चुटकी में याद कराऊंगा, इस बात की गारंटी है। आप कहोगे सर आनंद आया। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है वो है पंपास। क्या है, पंपास। ठीक, पंपास घास का मैदान है, वो कहाँ पे है, तो ये है अर्जेंटीना में। क्या है, अर्जेंटीना में। अब देखो यहाँ पे पकड़ना है आपको टीना। क्या है, टीना। जैसे मान लो एक टीना नाम की लड़की है, ये एक टीना नाम की लड़की है। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखो, ये एक टीना नाम की एक लड़की है। हमने टीना को पकड़ा। अब टीना को क्या हुआ, टीना को भैया एक दिन क्या हुआ, अचानक से अटैक पड़ गया। अचानक से क्या पड़ा, इसे टीना को अटैक पड़ गया। ठीक है, अर्जेंट। तो आप टीना को जब अचानक से अटैक पड़ गया, तो आप टीना के साथ अर्जेंट में क्या करोगे, तो अर्जेंट में टीना को क्या करोगे, बचाने के लिए पंप कर दो। इसका जो हार्ट है ना, ये हार्ट, ठीक है, हार्ट, इसको क्या करना है, पंप करना है। इसको पंप करोगे तो आराम से टीना जो है वो बच सकती है। तो आपने क्या करा, यानी टीना नाम की जो लड़की थी, इसको क्या पड़ा, अटैक पड़ा, और आपने अर्जेंट में क्या करा, अर्जेंट में आपने पंप किया। तो आपको इस प्रकार से स्टोरी के माध्यम से याद रहेगा कि पंपास जो है वो अर्जेंटीना में है। क्या है, पंपास जो है वो कहाँ पे, अर्जेंटीना में है। उम्मीद करूँगा ये भी घास का मैदान आपको याद हो गया होगा। चलिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को रोकना नहीं है, अपने सभी दोस्तों में, सभी ग्रुप में शेयर करना है। इस बात को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि आप दूसरे का भला करोगे तभी आपका भला होगा। क्योंकि दूसरों से आपकी कंपटीशन नहीं है, अपनी कंपटीशन सिर्फ आपसे है। ठीक है, आप कितने अच्छे से तैयारी कर रहे हो बस आपसे है, किसी दूसरे से नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए स्टेपी। जो स्टेपी घास का मैदान है ये कहाँ पे है, तो ये है यूरेशिया में। ये कहाँ पे है, यूरेशिया में। अब इसको कैसे याद रखोगे, देखो स्टेपी में वर्ड पकड़ो स्टेप। ठीक है, यानी टेप, इस प्रकार से पकड़ो टेप। टेप कौन सा, चिपकाने वाला टेप। ठीक है, दो चीज़ों को चिपकाने वाला टेप। तो टेप आपने इसमें से पकड़ा टेप। ठीक है, और दूसरा देखो इसमें जोड़ो, इसमें जो यूरेशिया है ना, तो इसमें आपको क्या करना है, यूरोप प्लस एशिया का सिया ले लो। इसका लो सिया। क्या है, सिया, यानी सिया। यूरोप प्लस सिया, इन दोनों को क्या है, इस टेप से चिपका दो, यानी टेप कर दो, आपस में जोड़ दो, तो बन जाएगा यूरोप प्लस सिया यानी यूरेशिया। यूरोप प्लस सिया यानी यूरेशिया। क्या कर दिया आपने टेप कर दिया, दोनों को जोड़ दिया। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जो स्टेपी है ये कहाँ पे है, ये यूरेशिया में है। आपने क्या काम करा, आपने कुछ नहीं करा। स्टेप है, स्टेप में से क्या निकाला, सब टेप निकाला, और इस टेप से यूरोप प्लस सिया को क्या कर दिया आपने, मर्ज कर दिया, जोड़ दिया, यानी टेप कर दिया। इन दोनों को जोड़ दिया, टेप कर दिया, तो ये बन गया यूरेशिया। यूरोप प्लस सिया, यूरेशिया। तो जब भी स्टेपी आएगा घास का मैदान, तो तुरंत समझ जाओगे आप ये यूरेशिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, और अगला देखिए आ गया आपका बेल्ट। अगला क्या आया, बेल्ट। जो बेल्ट है ये कहाँ पे है, तो जो बेल्ट है ये है दक्षिण अफ्रीका में। अब इसको कैसे याद रखोगे, बहुत आसान है, बस आपको समझना है। देखो जो बेल्ट है ना, अगर मैं कहूँ इसको आप ध्यान रखो बोल्ड, इसको ध्यान रखो बोल्ड, यानी क्रिकेट का मैदान है, और क्रिकेट के मैदान में क्या चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है। तो क्रिकेट में बहुत जल्दी बोल्ड हो जाते हैं ना, बोल्ड, तो वही बोल्ड आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है जो दक्षिण अफ्रीका है, ये दक्षिण अफ्रीका है,
सिर्फ इतना ध्यान आपको रखना है, जो दक्षिण अफ्रीका वाले होते हैं उनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, तो वो सबसे ज़्यादा बोल्ड मारते हैं, सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, बोल्ड मारते हैं। तो ऐसे ऐसी इमेज अपने माइंड में सेट करो कि जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं वो सबसे ज़्यादा बोल्ट मारते हैं, सबसे ज़्यादा बोल्ड करते हैं। कोई भी खिलाड़ी हुआ उसको बहुत जल्दी बोल्ड कर देते हैं। कौन से? दक्षिण अफ्रीका के। बोल्ट का मतलब बेल्ट। जब भी बेल्ट आएगा घास का मैदान, तुरंत आप समझ जाओगे ये दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है। चलिए अगली स्लाइड पे आपको लेके चलता हूँ। सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, बस आपको चिंता नहीं करनी है, समझना है। नेक्स्ट देखो डाउन्स। डाउन्स कहाँ पे है? ये है ऑस्ट्रेलिया में। अब डाउन्स जो है, डाउन्स को अगर मैं कहूँ इसको बना लो आप बाउंस। क्या बना लो? बाउंस। ठीक है, डाउन्स को क्या बनाना है? बाउंस। आपको पता है, देखो एक अमेरिका का मैंने बता दिया, अमेरिका में तो कोई भी मैच होता नहीं है। ठीक है, ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। अमेरिका का करा दिया। ऑस्ट्रेलिया, हाँ यूरोप और एशिया का भी करा दिया। अब क्या बचा? ऑस्ट्रेलिया। तो ये डाउन्स जो आ गया, अब ऑस्ट्रेलिया आ गया। अब आपने देखा है जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलने जाती है तो वहाँ पे जो घास का मैदान होता है, जो क्रिकेट का मैदान होता है, तो वहाँ पे बहुत बाउंस पड़ता है। वहाँ पे क्या है? बहुत बाउंस मारते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। ठीक है, तो डाउन्स को आपको बनाना है बाउंस, और बाउंस कहाँ के खिलाड़ी मारते हैं? वो हैं ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, जब ऑस्ट्रेलिया में जाती हैं तो वहाँ पे घास का मैदान होता है, वहाँ पे बहुत बाउंस पड़ता है। तो ऐसे याद रखो, डाउन्स का मतलब बाउंस। बाउंस घास का मैदान कहाँ पे है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये भी आपको याद हो चुका है। ठीक, आप चिंता ना करें, सारी चीज़ें मैं आपको याद करा दूंगा। अब देखिए सारी चीज़ें कैसे याद हो गई, एक साथ लेते हैं। ये वही हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में छपते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो मैंने आपको विश्व के घास के मैदान में याद कराया कि भैया सब आना फ्री का मिलेगा, सब लोग आओ, यानी सब आना फ्री का मिलेगा, फ्री का मिलेगा सब आना, ये हो गया। लानोज। लानोज का मतलब है ऐसे आदमी को ढूंढ के ला जिसकी नोज जो है क्या है? लंबी हो। जिसकी नोज क्या है? लंबी हो। लंबी का मतलब कोलंबिया। लंबी का मतलब कोलंबिया ध्यान रखना। और मैंने कहा था वेनेजुला याद रखना, और एक कहा था गुआना याद रखना। ठीक है, कैंपस। भैया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, मिलने गया था बॉस उसका फ्रेंड, तो कैंपस के जूते पहन के गया था और उसने बिरा मांगी थी तो नहीं लेके गया था, तो लड़की क्या है? जल गई थी। जल गई थी, दोस्ती ख़त्म। ये आपको ध्यान रखना है। प्रेरी यानी पे कौन करेगा? जो सबसे अमीर होगा, तो उत्तरी अमेरिका। ये हमारी ट्रिक थी। पंपास। ठीक है, तो टीना नाम की लड़की थी, अटैक पड़ गया था, तो अर्जेंट में अपने लोगों ने क्या काम करा था? उसे पंप किया था। ठीक है, बचाने के लिए क्या किया था? पंप किया था। तो पंपास कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है। स्टेपी ये यूरेशिया में है। स्टेप में हमने लिया था टेप, और टेप से हमने क्या किया था? टेप से हमने देखो यूरोप प्लस सिया, यानी यूरोप प्लस सिया को जोड़ दिया था, टेप कर दिया था, तो बन गया था यूरेशिया। तो ये हमारी ट्रिक थी। बेल्ट, तो हमने कहा था बेल्ट को बनाओ बोल्ट। बेल्ट को क्या बनाना है? बोल्ट। और सबसे ज़्यादा बोल्ट कहाँ के खिलाड़ी मारते हैं? वो है दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि लंबाई बहुत अधिक होती है और तुरंत ही पलक झपकते ही खिलाड़ी को बोल्ट कर देते हैं, यानी खिलाड़ी को आउट कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। डाउन्स, तो डाउन्स का हमने याद करा था बाउंस, यानी सबसे ज़्यादा बाउंस कौन मारते हैं? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मारते हैं, कंगारू मारते हैं। ये ध्यान रखना, जब इंडियन टीम जाती है ऑस्ट्रेलिया खेलने क्रिकेट, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाउंस पड़ता है। तो बाउंस से डाउन्स, डाउन्स कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब थोड़ी सी बात और सुन लो, इसके बाद MCQ क्वेश्चन को लगाएंगे, तो सारे क्वेश्चन आपको याद हो चुके होंगे। समझो, हमारी बात को ध्यान से समझो। देखो पेपर में ये भी पूछा जा सकता है, आप ये बताओ उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं? देखो उष्णकटिबंधीय मैं आपको बता दे रहा हूँ, बकाया सारे जो रह जाएंगे वो शीतोष्णकटिबंधीय होंगे। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय में मैं आपको जिस पे निशान लगा रहा हूँ, आप कॉपी कलम लेके बैठिए, लिख लीजिए। देखो सवाना, ये जो सवाना है ये आपका उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। इसके बाद है जो आपका कंपोज, ठीक है, कंपास, ये भी आपका उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है।
लानोस, तो ये जो है आपका उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो सवाना, लानोस और कंपोस, ये जो तीनों हैं ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। और जो बकाया जितने भी बचे, ठीक है, ये आपके शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। अब हमारी ट्रिकें कितनी कारगर हैं, कितना हमने सीखा, चलिए एमसीक्यूज को लगाएंगे तब आनंद आएगा। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है देखिए, सवाना यानी सब आना घास का मैदान निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो क्या एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है? अपनी ट्रिक क्या थी? सब आना फ्री का मिलेगा, सब आना फ्री का मिलेगा यानी अफ्रीका। तो ये भी आपको याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ध्यान से याद करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है लानोस घास का मैदान किस देश से संबंधित है? क्या ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, वेनेजुला है या फिर कनाडा है? तो हमने आपसे कहा, ट्रिक याद की थी, लानोज उस आदमी को पकड़ के लेके आ जिसकी नोज सबसे लंबी हो। लंबी का मतलब कोलंबिया, गुआना और वेनेजुला, ठीक है। तो इसमें देखो वेनेजुला दे रखा है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? स्टेपी ऑस्ट्रेलिया, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका, पंपास रूस, प्रेरी ब्राज़ील। तो देखो स्टेपी यानी टेप किया था यूरोप प्लस एशिया को, तो ये आपका गलत है। यानी बोल्ट, सबसे ज़्यादा बोल्ट कौन मारते हैं? दक्षिण अफ्रीका वाले, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। पंपास यानी अर्जेंटीना, अब पंपास यानी अर्जेंटीना, पंप किया था किससे? टीना नाम की लड़की थी अर्जेंट में, तो ये भी आपका गलत है। प्रेरी यानी पे कौन करते हैं? जो अमीर होते हैं, तो अमीर से उत्तरी अमेरिका हमने याद किया था, तो ये भी गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझो। कैम्पोस घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो ये दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और हंगरी। कैम्पोस का मतलब है कंपास, ठीक है। कंपास यानी कैंपस, कैंपस का जूता पहन के गया था दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड से मिलके, और जब उसने बिरा मंगाई थी तो लेके नहीं गया था, तो वो लड़की जल गई थी। तो जाहिर सी बात है ब्राज़ील, ठीक है। कैंपस, इसके धड़ाक से ट्रिक याद आएगी ब्राज़ील। कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होगा, बस आपको देखते जाना है, ठीक है। EBS की अब स्टार्ट हो चुकी है, आपकी सारी EBS ट्रिकी ही रूप में करा देंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। PYQ भी करा देंगे। देखो निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है? अब देखो यहाँ पे शीतोष्ण की कटिबंधीय घास की मैदान की बात कर रहा है। मैंने आपको याद कराया, देखो क्या है ऑप्शन, देखो सवाना, लानोस, कैंपस और प्रेरी। मैंने आपको लिखवाया था सवाना, लानोस और कैंपस। सवाना, लानोस और कैंपोस, ये जो तीनों हैं ये उष्ण वाले लिखवाए हैं, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और जो आपका बचा प्रेरी, ये क्या है? ये दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। कॉपी कलम लेके बैठो, चीज़ों को नोट करो। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए मैचिंग का है और ध्यान से करना है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो सूची 1 है और सूची 2 है, तो यहाँ पे आपको सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे कह रहा है सब आना, तो सब आना मैंने आपको याद कराया था, सब आना फ्री का मिलेगा, फ्री का मिलेगा, ठीक है। सब कुछ फ्री में मिलेगा, फ्री का ही मिलेगा, इसलिए सबको लेके आओ सब आना। लानोस, ठीक है, क्या है? लानोस यानी लानोस, ऐसे आदमी को पकड़ के लेके आ जिसकी नाक जो कैसी हो? लंबी हो, ठीक है। तो लंबी से कोलंबिया, वेनेजुला और गोयना, ये तीनों मैंने आपको याद कराए थे, तो ये आपका मिलान हो गया। कैंपस, भैया कैंपस के जूते पहन के गए थे GF से मिलने, ठीक है, बिरा मंगाई थी, नहीं लेके गए तो वो जल गई, दोस्ती होगी ख़त्म, तो क्या हो गया? ब्राज़ील। नेक्स्ट है प्रेरी यानी पे कौन करेगा? जो सबसे ज़्यादा अमीर होगा, तो अमेरिका वाले तो सबसे ज़्यादा अमीर है ही, तो ये आपका इसके साथ हो जाएगा। तो ए का देखो सेकंड, ए का सेकंड एक में ही मिल रहा है, और बी का देखो थर्ड, तो बी का थर्ड है, सी का देखो फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट है, डी का देखो आप फोर्थ, तो ये पहला वाला ही आपका सही ऑप्शन होगा।
उम्मीद करूँगा चीज़ें समझ में आ रही होंगी। वीडियो को लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना और वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर करके भी जाना, क्योंकि वीडियो को रोकना नहीं है, सभी का भला हो इसलिए ये चीज़ें कराई जा रही हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सूची 1 है और सूची 2 है। देखो पंपास है, पंपास है, पंप किया था, कौन किससे किया था? टीना नाम की लड़की थी, उसे अटैक पड़ा था और अर्जेंट में क्या किया था? पंप किया था, तो अर्जेंटीना ये आपका मिल गया। बेल्ट का मतलब हमने कहा था ये स्टेपी, हाँ स्टेपी का मतलब हमने पकड़ाया था आपको कि टेप करो, स्टेपी से निकाला था टेप, टेप यानी यूरोप प्लस सिया को क्या करो? टेप कर दो आपस में, तो ये बन गया यूरेशिया। बेल्ट का हमने कहा था आपसे कि इसको बनाओ बोल्ट, और बोल्ट सबसे ज़्यादा कौन मारते हैं? वो मारते हैं दक्षिण अफ्रीका वाले, तो ये मिल गया। नेक्स्ट है देखिए डाउंस, ठीक है डाउंस, हमने कहा था डाउंस को बनाओ बाउंस, और सबसे ज़्यादा बाउंस कहाँ मारते हैं? कौन मारता है? ऑस्ट्रेलिया वाले, क्योंकि भारत जब ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलने जाता है तो वहाँ ये टिकते ही नहीं हैं और धड़ाधड़ विकेट अपने गिरा देते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले बाउंस बहुत मारते हैं। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है। देखो पहले का है थर्ड, तो पहले का थर्ड देखो पहले वाले में ही है, पहले का थर्ड है। दूसरे का देखो ये फोर्थ है, तो दूसरे का फोर्थ हो गया, और सी का आपका सेकंड है तो सी का सेकंड हो गया, और डी का आपका पहला है तो डी का पहला हो गया, यानी पहला ऑप्शन ही आपका सही जवाब होगा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं है वो तो आपके कमेंट ही बताएंगे। फिलहाल मेरा काम चीज़ों को कराना है, वो मैं आपको पूर्ण ईमानदारी के साथ करा रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा समूह पूर्णतः उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का है? तो उष्णकटिबंधीय पूर्णता की बात हो रही है, पूर्णतः उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का है, ये आपको बताना है। देखो सवाना, लानोस, कैंपोस, प्रेरी, पंपास, स्टेपी, बेल्ट, डाउन्स, प्रेरी, स्टेपी, सवाना, पंपास। तो मैंने उष्ण के लिए मैंने 3 नाम आपको दिए थे, कौन कौन से? मैंने आपसे कहा था सवाना, कंपोस और लानोस, यानी पहला वाला ऑप्शन ही सही जवाब है, ठीक है। और अभी भी आपने कॉपी कलम लेके नहीं बैठे हो, कॉपी कलम लेके बैठो और चीज़ों को नोट करो, क्योंकि अभी बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो चुका है, और जब आप रिवीजन नहीं करोगे तो दोस्तों भूल सकते हो। ये बात ध्यान रखना, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, सब कुछ जो होगा वो प्रैक्टिस से ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझो। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है? तो वो बेल्ट है, स्टेपी है, डाउन्स है या फिर पंपास है। आप ध्यान करो, ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। भारत की टीम जब ऑस्ट्रेलिया में जाती है तो वहाँ की पिच पे बहुत ज़्यादा बाउंस होता है, और ऑस्ट्रेलिया वाले बहुत बाउंस मारते हैं। बाउंस का मतलब डाउन्स, हमने डाउन्स को बाउंस में बदला था, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह पूर्णतः शीतोष्ण घास के मैदानों का है? सवाना, लानोस, कैंपोस, प्रेरी, पंपास, स्टेपी, सवाना, प्रेरी, पंपास, लानोस, बेल्ट और कैंपोस। देखो सवाना, लानोस, कैंपोस ये क्या हैं? ये उष्णकटिबंधीय हैं। अब देखो इसमें सवाना, लानोस, कैंपस ये उष्णकटिबंधीय हैं, ये होगा नहीं। अब इसमें देखो सी में ये सवाना पड़ गया तो ये भी नहीं है, इसमें लानोस पड़ गया तो ये भी नहीं है। अब शीतोष्ण में बच्चा क्या? प्रेरी, पंपास और स्टेपी, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो दोस्तों ये जो वीडियो था ये पहला वीडियो था आपका EVS का, ठीक है, विश्व के घास के मैदान। तो इससे टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन बनेगा इस टॉपिक से तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। कमेंट करके बताना पूर्ण ईमानदारी से टॉपिक आपके समझ में आया या नहीं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।